नमस्कार सभी हिंदी छात्रों के लिए आप सभी का हिंदी विभाग की ओर से आपका स्वागत है। आज हम शमशान नॉन डिटेल सेकेंड लेसन का अगला भाग प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से पहली वाली पत्नी शमशान में एक युवा उसकी पहली वाली पत्नी की मृत्यु होती है, फिर दूसरी पत्नी की एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर शमशान 3 वर्ष से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। फिर उसी के अनुसार उसे वही आवाज़ सुनाई देती है तो देखती है कि शमशान देखने लगता है तो वही युवा है। तो लोगों की भीड़ से पता चलता है कि उसकी दूसरी पत्नी है। वैसे ही जैसे पहली पत्नी के आधार पर वो जैसे रोता था, फिर 2 दिन 3 दिन फिर 4 दिन आता है रोता है, वैसे ही यहाँ पर वैसे ही वो रोना प्रारंभ कर देता है। जमी हुई थी उसके पहली बार हल्का सा धक्का लगा। संध्या समय वह युवक फिर आया और अपनी पत्नी की राख को लोट लोट कर विलाप करने लगा। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। यदि मुझे इस तरह मझधार में छोड़कर जाना था तो मेरे साथ ही क्यों दिया। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूँगा। तुमने अपना मधुर मुस्कान से एक दिन में ही मेरे मन में सुकेशी की व्यथा पोत दी थी। मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया। तुम ही तो मेरा प्राण थी। अब यह निष्प्रेण देह कैसे जीवित रखोगी, कितने दिन जीवित रखोगी। मुझे अपने पास बुला लो। अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूँगा। सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी, इसीलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका, पर तुम मेरी सहागामिनी थी। हम तो 2 शरीर एक प्राण थे। जब प्राण ही चला गया तो शरीर का क्या प्रयोजन। इस तरह से वह रोज़ आता, घंटे विलाप करता और चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि शमशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी वह भी मिट गई। अब यहाँ पर वो युवक आता है, यानी उस राख को बटोरने, अस्थियों को बटोरता है। वैसे ही यानी लेट लेट कर अपना सर फटक कर रोने लगता है और उस चीखे मारकर आवाज़ देकर रोने लगता है। तो वो कहता है कि जिस तरह से मेरे मन में जिस तरह से पहली वाली पत्नी सुकेशी की जो याद थी, अब दूसरी वाली पत्नी जिस तरह से उसके जीवन में आई तो सहागामिनी साथ देने वाली, पहली वाली अनुगामिनी यानी आज्ञा मानने वाली पत्नी थी। पर जब तुमने मेरे जीवन में आए, तुम्हारी मुस्कुराहट से मेरे मन में सुकेशी की यादें बिठाकर तुमने अपनी यादों को, अपने प्रेम को भर दिया था। जैसे अब हम दोनों यानी 2 शरीर हैं पर एक मन है, इस तरह से तुमने मेरे जीवन में आकर मेरी कमियों को दूर कर दिया। तुम मेरे लिए सहागामिनी बनी हुई थी। तो इस तरह से वो बोलकर रोता रहता है, क्योंकि शमशान को दूसरे बार इसी की आवाज़ सुनकर थोड़ा सा संदेह यानी डाउट हुआ, लेकिन इसके रोने पर शमशान को फिर से वो संदेह यानी वो लकीर जो थी उनके मन से मिट जाती हैं और फिर वो सोचने लगते हैं। अब एक बार फिर शमशान उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ इस धक्के ने अवश्य ही उसके जीवन का अंत कर दिया होगा। शमशान बार बार बराबर मन में यह साध संजोए बैठा रहा कि कब वह उस युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए
मिला दें। ऐसा विलाप जिसमें वियोग का भय न हो, बिछड़ने की आशंका न हो, पर उसका शव न आया, उसका हृदय की लालसा बनी रही। यहाँ पर जिस तरह से अब फिर शमशान सोचने लगता है, पहली बार के दुख को मिटाने के लिए दूसरी पत्नी आई, पर अब दूसरी पत्नी भी नहीं रही। अब ये युवक की मृत्यु हो जाएगी। जैसे इसकी मृत्यु हो जाएगी, अब मैं इसकी पत्नी के साथ इसको मिला दूंगी, विलाप करा दूंगी, तो अब इसका जीवन में आशंका यानी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा करके शमशान अब ऐसे सोचने लगा। फिर वही दर चला पड़ा। रोज ही ना जाने कितने शव जलते, मनुष्य रोते। शमशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुराती। अंत था तो केवल इतना कि शमशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। तो यहाँ पर शमशान के आधार पर यानी उस बहुत से ऐसे ही फिर से शव का अर्थ है लाश, डेड बॉडी आते तो फिर वैसे ही जलते और फिर वैसे ही लोग अपने अपने प्रेम के गुण गाने लगते, तो फिर वैसे ही शमशान देखता और फिर वैसे ही पहाड़ी मुस्कुराती रहती। 2 वर्ष भी बीतते ही नहीं बीत पाए होंगे कि शमशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है। उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया हो, पर उस युवक का विलाप सुना तो वही भ्रम भी जाता रहा। आज भी उसका क्रंद उतना ही करुणा था, आज भी उसी की चिकित्कार हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति दाग कर देने वाले थे। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर न था। उसकी बातें भी वही थी, केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुण दिखाई दे रही थी। वो दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। पहली 2 स्त्रियां का प्रेम बचपन था, नासमझी थी। पहली उसकी अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी थी, तो तीसरी अग्रामिनी थी, उसका पथ प्रदर्शन थी। अब यहाँ पर 2 वर्ष बीत जाते हैं। ऐसे ही शमशान प्रतीक्षा कर रहा था, तो उस समय फिर से वही चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आती है। तो शमशान देखता है कि एक युवक आया है। वो वही युवक है, आज उसकी तीसरी पत्नी की मृत्यु होकर है। तो उस समय वो युवक वैसे ही रोता रहता है। तो शमशान को गर्म सलाखों के समान वो दागने लगने लगता है, क्योंकि उस युवक के लिए जो पहली वाली पत्नी को और दूसरी वाली पत्नी को, यानी पहली वाली पत्नी अनुगामिनी, दूसरी सहगामिनी, तीसरी अग्रामिनी, तो पहली और दूसरी पत्नी उसका बचपना था, प्यार था, लेकिन सच्चा प्रेम और सही प्रेम जो वो कर रहे था वो तीसरी वाली पत्नी करके कहने लगता है। बिना वह एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंद, मानो इस भावना के साथ कोई संबंध ही न हो। कंठ स्वर पाठ की तरह वह उसे दोहरा रहा हो।
अब शमशान के मन को ठेस पहुंचती है और शमशान सोचता है। सेम वैसे ही रिपीट क्वेश्चन यानी बातें करता रहता है और वही बातें बोलता रहता है। समझो उसने एक तरह से बोलने वाला जैसा एक सॉन्ग बोलते समय या कोई भी रेम्स बोलते समय कैसा लगता है, बेहट कर कर बोलते हैं, उसी तरह उसने अपने पत्नियों के मृत्यु के समय से वैसे ही प्रेम भावनाओं के गीत गाने लगा। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावनाओं को शमशान अपने हृदय में बड़ा यत्न से सजाए बैठा था, उसका वही हृदय इस दृश्य से फत्तर हो गया। वो अवक विमूढ़ सा देखता रहा। उसकी दृश्य फतराई हुई थी। उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा। पहाड़ी ने उसके ये हालत देखते तो तरस खा कर बोली, सचमुच तुम मूर्ख हो। इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन में कम प्यार नहीं। वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावनाओं पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य ही अपने आप से करता है। यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।